स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। सबको अपना घर का अपने नसीब को बदलने का, रोटी कपड़े के उपरांत अपना घर बनाने में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कलिया का भी यही हाल है। अंत में वह बिना पोथी और पंडित के ही अपना घरवास पूरा करती है। ज्यो मेहंदी को रंग की शालिनी के अनायास गंगा घाट में पांव कट जाने से शर्मा जी द्वारा उस संस्थान में पहुंचा दी जाती है जहां हाथ पांव अच्छी तरह बनाए जाते हैं। पैसों को कोई इज्जत नहीं, वहां सिर्फ मानवता दृष्टि से कार्य चलता है। जब वह चलने लगती है और संस्था के विषयों की जानकारी प्राप्त करती है, स्वयं सभी विषयों में हाथ बटाकर संस्था को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ रहती है। दादाजी संस्थापक खुश होते हैं। शालू के इन कार्यों से कई लोग खुश होते हैं। साथ ही वह वहाँ के अन्य लोगों को गुड्डे गुड़ियों का बनाना, सजे संवरे बैठे खड़े सोए अन्य प्रकार के गुड़ियों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से आए दिखा रही थी। संस्था में सभी को सिखाती थी, उनकी प्रदर्शनी भी लगवाती थी जिससे आर्थिक रूप से विकलांगों की कुछ मदद मिल जाती थी। शालू को माता पिता ससुराल की याद आने पर भी थमकर वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अपना काम सभी को सिखाकर संस्था के कार्यों को अपने सर पर लेकर कुशल नारी बनकर रह जाती है। दादाजी की ख्याति बढ़ने लगी। देश विदेशों में उनका नाम रोशन होने लगा। शालू तब तक संस्था का संचालन पूरी तरह अपने हाथ ले लेती है। कई बार शर्मा जी दादाजी शालू को संस्था से बाहर जाने के लिए कहते हैं और उसे नौकरी दिलवाने की बात भी करते हैं, पर शालू का मन नहीं मानता। वह स्वयं संस्था की देखभाल करना चाहती है। शालिनी स्वभाव से सरल होते हुए भी बड़ी सख्त थी, खुलकर भी बंद थी। उसने संस्था का नाम रोशन होते समय ही अपने विचारों के साथ साथ रहन सहन, पहनावा आदि में भी बदलाव दिखाना शुरू कर दिया था। पहले तो चंचल थी पर अब स्थिर भावों से रहने लगी। संस्था में स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, संवाददाता आदि लोगों के आने पर दादाजी व्यस्त रहते थे। शालू पर अनायास ही अन्य व्यवस्था के कार्यों आ पड़ते थे। कार्य के अनुसार और आर्थिक दृष्टि से अपने लिबास में भी थोड़ा परिवर्तन किया। पीठ पर लटकती चोटी को उसने जूड़े का रूप दिया। शरीर 2 वर्ष से बैठे बैठे गुर्दा गया, इसीलिए साड़ी पहनना शुरू किया तो पूरी पीठ ढकी हुई रहने लगी। साड़ी भी सूती और हल्के रंगों की पहनने लगी। आंचल को बेढंग लटकन कभी नहीं दिया। यूनुस मियां की नौकरी, बच्चे, पत्नी के जाने पर उसके दर्द को भी मीठा रूप देकर उसने आर्थिक विषमता को समर्थन नहीं दिया। विकलांगों को अगर जीने के लिए अनेक रास्ते बंद भी हो जाते हैं तो भला मरने के क्यों खुले रहें। यूनुस आत्महत्या करना चाहता है तो उसे भी भाई मानकर सच्चाई के मार्ग पर लाती है। अंत में उसने निश्चय किया कि वह एक के लिए जीकर थक चुकी, अब जिएगी तो अनेकों के लिए। उसने संस्था में रहकर विकलांगों की सेवा करने के लिए जीने का निश्चय कर लिया। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।